हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो सवाल आते हैं पॉलिटी में 2022 से जो सवाल आए हैं वो कहाँ से एक्चुअली लिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात की गई है, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है वो कैसे होता है। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए क्या प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर होती है? नहीं। तो किस में रिक्वायर होती है रिकमेंडेशन? ओनली मनी बिल्स में रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट, क्या हो गया ओनली 3, क्योंकि 1 तो कट गया ना। सेकंड चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है वो दोनों हाउसेज में पास हो सकता है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो। जो मनी बिल होता है ओनली लोकसभा में पास होता है। यहाँ पे देखो इसीलिए ये वाला सवाल भी उसी से है कि लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर क्या है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो कहाँ पे पास होता है? ओनली लोकसभा में। यहाँ पे मनी बिल कहाँ पास होता है? लोकसभा में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है वो हर जगह पास हो सकता है। फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज is presented to the president of India, it is obligatory, yes it is obligatory according to the 24th amendment act में बोला गया था कि अगर प्रेसिडेंट को ऑब्लिगेशन हो जाता है कि आपको इस पे असेंट देना है। यहाँ पे फिर पूछा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड हाउस राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। अब पता है क्या क्वेश्चन पूछेगा वो दोबारा कि जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन किस में है? तो ऑप्शन दे देगा ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इनमें दे देगा। बोलेगा 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, ओनली नन। फिर आपको देखना होगा कि ओनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में जॉइंट सिटिंग का ऑप्शन है आर्टिकल 108 के अंडर वो किस में है? ओनली ऑर्डिनरी बिल्स में है। फिर जॉइंट सिटिंग कौन कॉल करता है? प्रेसिडेंट। कौन प्रिसाइड करता है जॉइंट सिटिंग पे? स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन से प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं? हाउस ऑफ लोकसभा के। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एलिमिनेशन से सॉल्व हुआ, आंसर इज 2 एंड 3। यहाँ पे स्पेशल एक्सक्लूसिव पावर पूछी गई है लोकसभा की। तो लोकसभा में क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी का इसी की पावर है भाई, दोनों हाउसेस से देनी पड़ती है, जरूरी होती है। करेक्ट पूछा गया 1 काटो। इट्स नॉट द गेम ऑफ नोइंग एवरी स्टेटमेंट, इट्स अ गेम ऑफ एलिमिनेटिंग स्टेटमेंट्स दैट यू नो आर करेक्ट। दिस इज इनकरेक्ट। दिमाग लगाओ, हर इमरजेंसी को दोनों हाउसेस से होना ही पड़ता है। यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन, अब आपको पता है कि राज्यसभा है वो तो डिसॉल्व नहीं होता है, तो भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके भी क्या कर लोगे? डिसॉल्व तो होनी नहीं है, तो ओनली ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। तो 2 इज करेक्ट। अब जहाँ पे 1 है वो काटो, पहले ये काटा ये काटा। अब 2 जहाँ पे है ओनली इसमें है, किसमें? ये 1, 3 आपको पता भी नहीं होना चाहिए था कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कहाँ होना चाहिए। तो लोकसभा की पावर नहीं है कि इम्पीचमेंट हो, लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि राज्यसभा में ही प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का मोशन पास होता है, ओनली वहीं पे इफेक्टिव मेजोरिटी से। फिर ये जो राज्यसभा में होता है वो सिंपल मेजोरिटी से। अब यहाँ पे पूछा गया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लैरिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स। कॉन्स्टिट्यूशन कोई रैंक नहीं बनाता, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। पॉलिटी का डायरेक्ट सवाल है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो अगर एक्सक्लूड होता ना तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, लेकिन इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर जो है वो है कि 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी पूरी सीट 545 है, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, अभी बढ़ गई हैं, तो उसमें 15% जो होनी चाहिए सीट्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर वो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए। जैसे होम मिनिस्टर हो गया अपना अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर हो गया अपने, वित्त मंत्री हो गई, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया अपना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जी। तो 2 इज करेक्ट। यहाँ पे देखो The laws specify that a nominated party cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house। यहाँ पे दिया गया एंटी डिफेक्शन लॉ है, और अगर आप लक्ष्मीकांत में देखोगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि ओनली पार्टी जो 6 मंथ के अंडर अगर ज्वाइन कर ले तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। ये नॉमिनेटेड पार्टी कैन ज्वाइन, ओके। The law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide defection code। This is correct। कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, ये तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, ये अब 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं, और आप देखो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे सवाल। देखो डेप्यूटी स्पीकर पे फिर सवाल आया है 2022 में। मेंडमस रिट जुरिस्डिक्शन पे हैं, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी आप देखो कि भाई एलिमिनेशन और कॉमन सेंस से ज़्यादातर सवाल सॉल्व हो रहे हैं। ऑलराइट, so this is it for right now, and we will meet in the another session. Thank you so much and happy study. All right, happy study, and please